स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करके संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के संबंध में केंद्र सरकार ने एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है। ध्यान रहे, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और धन जुटाने के पात्र होंगे। अगर इन बैंकों के लिए मापदंडों की बात की जाए तो पिछले 3 वर्षों में RRB की कुल संपत्ति कम से कम 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ऐसे बैंकों के पास पिछले 3 वर्ष में प्रत्येक में 9% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में न्यूनतम 15 करोड़ रुपए की परिचालन लाभ दर्ज किए जाने चाहिए। साथ ही RRB को पिछले 5 वर्षों में से 3 में इक्विटी पर कम से कम 10% रिटर्न की पेशकश होनी चाहिए। मसौदा मापदंड के अनुसार प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जारी करने के लिए उपयुक्त उधारकर्ता की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रायोजक बैंक के पास होगी। आपको स्मरण करा दें, प्रायोजक बैंक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश करने के लिए RRB की पहचान करते समय पूंजी जुटाने और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक मापदंडों और विनियमों को ध्यान रखेगा। अब आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का संक्षिप्त परिचय करा दें। RRB की स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश के अनुसार कृषि एवं अन्य ग्रामीण समुदाय की ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया, जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इसे और मजबूती देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत क्षेत्र आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी एक निश्चित अनुपात में हितधारकों के पास होती है, जिसमें केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होता है, प्रायोजक बैंक का 35% हिस्सा होता है और राज्य सरकार का 15% हिस्सा होता है। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यों की बात करें तो ये ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण करने और पेंशन के वितरण जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये इंटरनेट बैंकिंग, UPI सेवा, लॉकर सर्विस, डेबिट और क्रेडिट सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, पैरा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न कार्य भी करते हैं। इसके साथ ही छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और अन्य कमजोर वर्गों को सस्ते व उदार ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन द्वारा उन्हें साहूकारों के चुंगल से बचाने का भी ये कार्य करते हैं। ग्रामीण लोगों में बैंकिंग की आदत विकसित करने, बचत करने की मनोवृत्ति को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार, उद्यमिता और वाणिज्य को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।